अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान नामीबिया से मैच तो जीत गया, बड़े मार्जिन से जीत गया, सुपर 8 के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। और शायद फरहान की इनिंग्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्हें आज पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के जो जहीन फतीन दिमाग हैं वो ड्रॉप करने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि आज सारा दिन ही पाकिस्तानी मीडिया पे खबरें चलती रही कि बाबर आजम को ओपनर खिलाया जा सकता है, शायद फरहान ड्रॉप हो सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन थैंक गॉड कि सेंस प्रिवेल की और शायद फरहान को चांस मिला, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के इंडिया वाले मैच के अलावा बाकी दोनों मैचेस में उसने स्कोर किया और पिछले एक साल सवा साल से वो पाकिस्तान का टॉप स्कोरर है। तो आप उसको ड्रॉप करने के बारे में सोच भी इवन कैसे सकते थे, लेकिन वो खेला और उसने बड़ी जबरदस्त लाजवाब इनिंग्स खेली, पाकिस्तान को सुपर 8 में पहुंचाया। तो अब जो सिनेरियो बन रहा है सुपर 8 का, मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट, श्रीलंका के अगेंस्ट बेहतर परफॉर्म करेगी सुपर 8 में और सेमीफाइनल में जाने के चांसेस पाकिस्तान के ब्राइट हैं। लेकिन टीम मैनेजमेंट जो कुछ कर रही है वो बहुत सरप्राइजिंग है, वो बहुत हैरान कुन है। कप्तान सलमान अली आगा हूं या माइक हैसन हूं, उनके फैसलों की कोई मंतक नहीं बन रही, कोई सेंस ही नहीं बन रही, बहुत हैरान कुन डिसीजंस कर रहे हैं। देखिए, बाबर आजम को आप स्क्वाड में लेते हैं, अगर बाबर आजम को आप स्क्वाड में लेते हैं तो आप बाबर आजम को नंबर 4 पे तो खिला ही नहीं सकते, ठीक है। और नंबर 4 पे बाबर आजम को आप सिर्फ उससे खिला सकते हैं जिस दिन आपकी 2 विकेट जल्दी गिर जाए। आपकी 2-3-4 ओवर में 2 विकेटें गिर गई हैं, उस दिन बाबर आजम की नंबर 4 पे यूटिलिटी बनती है। जिस दिन आपकी जल्दी विकेटें नहीं गिरती उस दिन बाबर आजम की नंबर 4 पर यूटिलिटी नहीं बनती, जैसा कि आज हुआ। बाबर आजम की बैटिंग ही नहीं आई और आपने एक प्लेस बेसिकली क्या की, वेस्ट की। उसके अलावा पाकिस्तान को ओपनिंग पे अगर बाबर आजम को लेके जाते हैं तो फिर आपको साइम अयूब को नीचे लाना पड़ेगा, फिर साइम अयूब की नीचे क्या यूटिलिटी होगी। तो ये जो डिसीजन है कि बाबर आजम को खिलाओ लेकिन बाबर आजम को बैटिंग ना दो, इस तरह की एक चीज बन रही है कि जैसे कभी कभार, यानी इस अप्रोच के जरिए से बाबर आजम की कोई 2-3 मैचेस में एक दफा बैटिंग आएगी और वो तब आएगी जब पाकिस्तान अंडर प्रेशर होगा, ठीक है। और जब आप 2-3 मैचेस के बाद एक दफा बैटिंग करने आ रहे हैं, टीम अंडर प्रेशर है, तो आपके कामयाब होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ये बाबर आजम को खुदे लाइन लगाने वाली बात है। इससे बेहतर है कि आप उसको ना खिलाओ, आप एक स्लॉट जाया कर रहे हो, तो आप एक स्लॉट जाया करने की बजाय किसी और को चांस दे दो। और अगर आपने बाबर आजम को खिलाना है तो फिर बाबर आजम टॉप 3 में खेल सकते हैं, टॉप 3 से नीचे नहीं खेल सकते। फिर आप बाबर को ओपनिंग पे ले जाओ और साइम को नंबर 4 पे ले आओ, फिर इसका यही हल है। साइम नंबर 4 पे खेल सकते हैं, वैसे वो हिटिंग कर लेते हैं, क्या पता ओपनिंग पे तो वो चल नहीं जाए, शायद वो नंबर 4 पे चल जाए। लेकिन ये चीज है कि कप्तान सलमान अली आगा भी कुछ प्लेयर्स को लेके काफी बाइस्ड नजर आ रहे हैं, जो उनका रवैया है। अभी उस्मान तारिक को पता नहीं ये क्या जहन में बैठ गया हुआ है सलमान अली आगा के कि मैंने तारिक को 10वें ओवर के बाद ही लेके आना है, ये 9 ओवर के बाद ही लेके आना है। आपका एक अटैकिंग स्पिनर है जो आपको विकेट दिला सकता है, आप उसके लिए 9-10 ओवर का वेट क्यों करते हो। अगेंस्ट इंडिया भी ये गलती की, आज फिर उसको बहुत लेट लेके आया। यानी उस्मान तारिक से पहले साइम अयूब बॉलिंग कर रहे हैं, उससे पहले मोहम्मद नवाज बॉलिंग कर रहे हैं, उससे पहले शादाब खान बॉलिंग कर रहे हैं, और फिर कहीं जाके उस्मान तारिक की बारी आती है। लेकिन एक फैसला अच्छा भी हुआ, पाकिस्तान ने आज एक स्पिनर कम किया, क्योंकि आपकी टीम में बहुत स्पिनर हैं यार। आपके पास ऑलरेडी उस्मान तारिक हैं, शादाब खान हैं, मोहम्मद नवाज हैं, साइम अयूब हैं और सलमान अली आगा भी ठीक ठाक ऑफ स्पिन करवा लेते हैं। तो फिर आपको एक एडिशनल स्पिनर की क्या जरूरत थी। लेकिन उस एडिशनल स्पिनर को ड्रॉप करके बैट्समैन को ऐड किया जाए, यानी आपको अपनी बैटिंग में इतना ट्रस्ट भी नहीं है कि आप फहीम अशरफ को नंबर 9 पे तक लेके जा रहे हो। तो ये चीज देखने वाली है कि इतनी डीप बैटिंग आप क्यों कर रहे हो। आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शन सिर्फ 2 थे। फहीम अशरफ 4 ओवर कराने वाला बॉलर तो नहीं है, ऑलराउंडर है, आप उसे 2 ओवर का स्पेल करवा सकते हो बीच में। तो इसका मतलब है कि आप बेसिकली फास्ट बॉलर से सिर्फ 6 ओवर करवाना चाहते हो। तो आपकी टीम कॉम्बिनेशन में आपके पास अगर 4-5 स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है तो कम से कम 3 आपके पास ऐसे ऑप्शन होने चाहिए जो कि आपको फास्ट बॉलिंग दे सके। रिवर्स स्विंग कहीं पे होती है वो करवा सके, कहीं डेथ ओवर्स में यॉर्कर करने वाले होते हैं वो करवा सके, कहीं पे आपको नई बॉल के साथ दोनों एंड से पेसर लगाने पड़ते हैं वो लगा सके। तो टीम का बैलेंस तभी बनता है कि आपकी टीम में 3 पेस बॉलिंग ऑप्शन होने चाहिए, 2 प्रॉपर बॉलर आ जाए, एक फहीम अशरफ आ जाए। तो अगर इब्रार को ड्रॉप किया था तो उसकी जगह पे आप एक फास्ट बॉलर को नसीम शाह को चाहते सकते थे। ठीक है, आपने शहनशाह अफरीदी को फाइनली आज ड्रॉप कर लिया, थैंक यू कि आपने ड्रॉप कर लिया और आप सलमान मिर्जा को लेके आए और सलमान मिर्जा ने स्ट्रेट अवे इंपैक्ट क्रिएट किया। आपने देखा उसने कितनी जबरदस्त बॉलिंग की है और सिर्फ इस मैच में नहीं, इससे पहले जब जब चांस मिला उसने हमेशा अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन इब्रार को ड्रॉप करके ख्वाजा नाफे को लाने की बजाय इब्रार को ड्रॉप करके आप नसीम शाह को ला सकते थे। ख्वाजा नाफे को अगर आप लाना चाहते हैं तो बाबर आजम को ड्रॉप करके लाएं। तो ये चीज है, हम बैट्समैन की जगह पे बॉलर खिला लेते हैं, बॉलर की जगह पे बैट्समैन खिला लेते हैं, ओपनर को नंबर 5 पे खिला लेते हैं, नंबर 5 वाले बैट्समैन को ओपनर खिला लेते हैं और फिर एक्सपेरिमेंटेशन देखिए, नई बॉल फहीम अशरफ को दे रहे हैं।
मतलब माइक हैसन के भी कुछ अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। किसी मैच में फहीम अशरफ नई बॉल कर रहे हैं, किसी मैच में पावर प्ले में आके नवाज बॉलिंग करवा रहे हैं। भाई एक पैटर्न बना लो, आइडेंटिफाई कर लो कि ये बंदा इस रोल का है। फहीम अशरफ अगर बॉलिंग करता है तो वो मिडिल ओवर्स का बॉलर है, आप उसके पावर प्ले में तीसरे चौथे ओवर में जाके एक ओवर दे सकते हो। नई बॉल को आपको स्विंग करके आउट करना है, आपके पास बेस्ट ऑप्शन है पहला ओवर सलमान मिर्जा करे। T20 में 2 ओवर ही गेम स्विंग होती है, अगर आपने पहला ओवर नहीं करवाया तो इसका मतलब है कि आपने 50% चांस और डर कर लिया नई गेम से आउट करने का। तो ये जो कुछ माइक हैसन के एक्सपेरिमेंट्स हैं, कोई सलमान अली आगा की स्ट्रेटजी है, कुछ जो टीम कॉम्बिनेशन है, ये इसमें बहुत सारी गड़बड़ नजर आ रही है। अदरवाइज हमारी इस टीम में पोटेंशियल है कि हम कंफर्टेबली सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं।